है। The first word you have on the screen is momentous. What is the meaning of the word momentous, guys? क्या है momentous का मतलब? जय हिंद बेटा, जय हिंद। तो पहला वर्ड आप लोग के सामने है और बच्चों ने आंसर क्या दिया है? मोमेंटस का मतलब है, नहीं, कुछ बच्चे इसका आंसर गलत दे रहे हैं, बिल्कुल गलत है प्यारे बच्चों। मोमेंटस का जो आंसर आप दे रहे हैं मेमोरेबल, तो मेमोरेबल इसका आंसर नहीं है। मेमोरेबल है यादगार। और आपकी ये आज की क्लास यादगार रहेगी, आपके आने वाला सिलेक्शन इतिहास बनाएगा और वो मेमोरेबल होगा। तो मेमोरेबल होगा, यादगार, ठीक है। तो मेमोरेबल इसका आंसर नहीं है। मोमेंटस का मतलब है इंपॉर्टेंट। मोमेंटस का मतलब है बेटा इंपॉर्टेंट, यानी कि महत्वपूर्ण। लगाओ आंसर फटाफट जल्दी से। मोमेंटस का मतलब है इंपॉर्टेंट, यू कैन से। और हाँ, एक बात और बता दूं, इस बार हमने और भी कुछ चेक किया है। न केवल फेज 1 की क्लास होगी बल्कि फेज 2 की क्लास में भी बड़ा यूनिक तरीका आने वाला है। वोकैबुलरी को ऐसे याद करो कि ताकि जीडी में आपको उन बच्चों की तरह समस्या ना आए जिन बच्चों को इस बार समस्या आई है, क्योंकि ये आगे सेंटेंसेस में जीडी के टॉपिक्स में आपको हर बार बोलना पड़ेगा। एंड यू विल स्पीक लाइक दिस, यस 15 अगस्त 1947, इस तरीके से बोलना है बेटा वहां पर, क्योंकि नहीं मुंह खोलोगे, नहीं बोलोगे तो फौज कभी आपको नहीं लेने वाली है। आपको बोलना पड़ेगा, चाहे एनडीए जाओ, सीडीएस जाओ, एफकेट जाओ, आप किसी भी एग्जाम में जाओ, एयरफोर्स जाओ, आपको हर जगह बोलना पड़ेगा बेटा, ठीक है। तो जो काम कल करना है उसको अभी से स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग। तो यू कैन से दैट 15 अगस्त 1947 was a momentous day in Indian history। भारत के इतिहास में 15 अगस्त 1947 क्या था? एक मोमेंटस डे था, इंपॉर्टेंट डे था। क्लियर है बेटा? एंड द डे यू विल गेट सेलेक्टेड, कहीं भी कुछ भी स्पोकन, यार स्पोकन यही तो है, यहीं से तो आएगी धीरे धीरे। मैं आपको और बहुत सारे तरीके बताऊंगा। द डे यू विल गेट सेलेक्टेड, जिस दिन तुम सेलेक्ट हो जाओगे, दैट विल बी अ मोमेंटस डे इन योर लाइफ। तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा कैसा दिन होगा? इंपॉर्टेंट दिन होगा। चलिए, दूसरा वर्ड है हेक्टिक। हेक्टिक का मतलब लिखो जल्दी से, बिजी। फटाफट लिखते चलो। हेक्टिक का मतलब है बेटा बिजी। हेक्टिक मींस बिजी, BUSY, बिजी। कहते ना बड़ा ही हेक्टिक शेड्यूल है, यानी कि कैसा शेड्यूल है? बिजी शेड्यूल है। मेलंकली का मतलब लिखो निराशा। मेलंकली इज निराशा, लिखो फटाफट जल्दी से। हिंदी में भी लिखो, मेलंकली इज निराशा। इंग्लिश में लिखो, इंग्लिश में फटाफट ऑब्लिक करके लिखो, इंग्लिश में लिखो सैडनेस, SADNESS। मेलंकली, कई बार बच्चे इसका प्रोनाउंसिएशन गलत कर देते हैं, तो दिस इज कॉल्ड मेलंकली। क्या है? मेलंकली। बहुत सारे ऑप्शन है इसके लिखने के, ग्लूमी, ग्लम, ठीक है, सैडनेस, डिप्रेशन, बहुत सारे वर्ड्स हैं, लेकिन मैं बहुत ज्यादा नहीं लिखाऊंगा, मैं धीरे धीरे आपको आगे लेके चलूंगा। तो मेलंकली का मतलब हो गया निराशा, ये वर्ड यहां पर कंप्लीट हो गया है। अगले वर्ड की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। गो फॉर द नेक्स्ट वर्ड गाइज। चलिए, अगला वर्ड क्या है? स्पेक्टेकुलर। स्पेक्टेकुलर, फटाफट आंसर दीजिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड स्पेक्टेकुलर गाइज? फास्ट, जल्दी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड स्पेक्टेकुलर? पीडीएफ भी मिलेगी। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल कैडेट्स डिफेंस एकेडमी, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहां पीडीएफ मिलेंगी, सारी पीडीएफ मिलेगी, डोंट वरी। हाँ, चैटिंग बॉक्स में देखो, वहीं पे लिंक दिया हुआ है। स्पेक्टेकुलर परफॉर्मेंस, व्हाट अ स्पेक्टेकुलर परफॉर्मेंस बाय द स्टूडेंट्स ऑफ कैडेट डिफेंस एकेडमी इन फेज 2। बहुत ही खतरनाक परफॉर्मेंस है। तो स्पेक्टेकुलर मतलब बोलो जल्दी से फटाफट, क्या आंसर होने वाला है? आंसर बोलो कौन सा होगा? कॉय का मतलब लिखो शाय, फास्ट। कॉय का मतलब शाय। शिपिश, SHEEPISH। कॉय इज शाय, शिपिश शर्मीला। अ पर्सन हु इज शाय होता है ना, बहुत ही शर्माने वाला होता है, दैट इज कॉल्ड कॉय या शाय, शर्मीला। दैट इज शिपिश, कॉय, शर्मीला, ठीक है। अगला वर्ड है प्रोलिफिक। प्रोलिफिक इज फर्टाइल, FERTILE। प्रोलिफिक इज फर्टाइल, यानी कि उपजाऊ। अगर कोई भूमि ऐसी है जो बंजर नहीं है, जिसमें पैदावार हो सकती है, दैट इज कॉल्ड प्रोलिफिक, यानी कि फर्टाइल। तो प्रोलिफिक इज फर्टाइल, उपजाऊ, ठीक है। रिमार्केबल, द आंसर ऑफ द वर्ड इज रिमार्केबल। स्पेक्टेकुलर परफॉर्मेंस का मतलब है रिमार्केबल परफॉर्मेंस। तो मैंने यहां पे लिख दिया। अब जैसे तुम लिख लिया करो तो कमेंट बॉक्स में थम्स अप डाल दिया करो कि सर हो गया है, आगे बढ़ो फटाफट। अब मैं स्पीड पकड़ता हूं, बहुत देर होगी बातें करते करते, फटाफट जैसी हो जाए थम्स अप या दिल फेंक के मार दिया करो कि सर हो गया है, आगे बढ़िए, तो मुझे संदेशा मिल जाएगा कि हाँ जी आगे बढ़ना है। ओके, आंसर हो गया सभी का। तो इसका आंसर होगा स्पेक्टेकुलर का रिमार्केबल। गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज। क्वेश्चन नंबर 3। चलिए, एमिकेबल। तो आपको बताना है सिनोनियम ऑफ एमिकेबल, फटाफट। एक बात ध्यान रखना, मैं सिर्फ आपको एक वर्ड नहीं करा रहा हूं, इसके ऑप्शन के भी करा रहा हूं। तो इसीलिए मात्र आपके पास अगर 10 वर्ड आते हैं तो 10 वर्ड नहीं है, इंटू 3 या 4 कर दो।
बात समझ में आ रही है ना? तो लिखते रहना साथ के साथ। एमिकेबल का मतलब क्या होता है? एमिकेबल का मतलब होता है बेटा फ्रेंडली। द मीनिंग ऑफ द वर्ड एमिकेबल इज फ्रेंडली। चलिए, एमिकेबल का मतलब हो गया फ्रेंड। STABLE, अनस्टेबल, यानी कि जिसका दिमाग स्टेबल नहीं होता है। अनस्टेबल माइंड का व्यक्ति जो होता है वो मर्क्यूरियल होता है बेटा। क्या होता है? मर्क्यूरियल होता है। अनस्टेबल माइंड, फिकल माइंड उसे आप लोग कह सकते हो। एमिलियोरेट का मतलब क्या है? इंप्रूव। IMPROVE, इंप्रूव। एमिलियोरेट मींस इंप्रूव। मैं तुमसे चाहता हूं कि मुझे एमिलियोरेट पे एक सेंटेंस बना के बताओ जल्दी जल्दी। इस बार मैं तुम्हें GD के लिए भी साथ के साथ लेके चलूंगा, टेंशन ना लो। मैंने 1000 तरीके ऐसे नए बना लिए हैं कि अगली बार एक भी बच्चे को GD में या NDA के SSB में बाहर नहीं होने दूंगा, टेंशन ना लो। जल्दी से एक सेंटेंस बनाओ एमिलियोरेट के ऊपर। एमिलियोरेट का मतलब है इंप्रूव। किसी को भी अगर याद आ रहा है कोई सेंटेंस तो कमेंट बॉक्स में लिख दो फटाफट। मैं एक बार कमेंट बॉक्स में पढ़ लूं किसका आंसर सही आ रहा है। वी हैव बीन सेंटेंस लिखने को भेजा है, ये किस मत भेजो नालायको। तुम अभी फिर मुझे, मैं पहले दिन गालियां देना नहीं चाहता हूं लेकिन तुम वही बात करवाओगे। ये हरकतें मत करो। कमेंट बॉक्स में क्या करना है आपने? एक सेंटेंस लिखो एमिलियोरेट को लेकर। यस, आई विल एमिलियोरेट माई स्पीकिंग। बहुत सही बनाया। एक बच्चे ने कहा कि मैं अपना स्पीकिंग जो है, मैं अपना स्पोकन जो है एमिलियोरेट करूंगा, मतलब मैं इंप्रूव करूंगा। या आप ऐसा कह सकते हो कि बाय टेकिंग सिलेक्शन, सिलेक्शन लेके I will ameliorate the condition. I will ameliorate the condition of my family. मैं अपनी फैमिली की कंडीशन को इंप्रूव करूंगा। आई बात समझ में नहीं? या आप कहीं और बना सकते हो, अनलेस वी एमिलियोरेट द कंडीशन ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। जब तक हम भारत में एजुकेशन को इंप्रूव नहीं करेंगे तब तक क्या नहीं होगा? कॉमा, 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 बोलो जल्दी से फटाफट दूसरा क्लॉज। अनलेस वी एमेलियोरेट द कंडीशन ऑफ वुमेन, या अनलेस वी एमेलियोरेट द कंडीशन ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। आगे बोलो फटाफट जल्दी से। मैंने कॉमा इसलिए लगा दिया ताकि आप एक सेंटेंस अगला डिजाइन करो। तब तक क्या नहीं होगा? वी वोंट हैव ग्रेट ऑफिसर्स। हम एक बड़े ऑफिसर्स नहीं रख सकते। वी वोंट हैव ग्रेट इंजीनियर्स। हम एक बहुत अच्छे इंजीनियर्स पैदा नहीं कर सकते। हमें एजुकेशन को सुधारना पड़ेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट हो जाइए। एंटोनियम ऑफ बेस। बेस का ऑपोजिट बताइए बेटा फटाफट जल्दी से। आपको दिखाई तो दे रहा होगा ना इसमें? चलिए, बेस का एंटोनियम बताइए फटाफट जल्दी से। बफरिंग हो रहा है क्या? बफरिंग नहीं हो रहा है बेटा। बताओ फटाफट जल्दी से। बेस का एंटोनियम बताओ फटाफट। व्हाट इज द एंटोनियम फॉर बेस? बेस का अपोजिट क्या होगा? अच्छा, बेस तो बॉटम हो गया है ना, ये बॉटम है तो ये बेस हो गया। इसका अपोजिट क्या होगा? टॉप। और टॉप पे याद करो, मैंने आपको बहुत सारे वर्ड बताए थे। लिखना स्टार्ट कर दूं यहां से? लो भाई, हो जाए एक बार, लिखो फटाफट। पिनेकल, पिनेकल, PINNACLE, पिनेकल। पीक, एपेक्स, याद करो बताए थे ना आपको, एपेक्स। जेनिथ, ZENITH, जेनिथ, सारे लिखवाए थे। तो इसका बॉटम का यानी कि बेस का जो ऑपोजिट होगा वो क्या होगा बेटा? टॉप। और टॉप के लिए वर्ड क्या है? जेनिथ। अब इसमें तो यार बड़े खतरनाक से वर्ड दिए हैं। पहले ये लिख लो फटाफट। इंसेप्शन का मतलब लिख लो बिगिनिंग। इंसेप्शन का अर्थ है बिगिनिंग। लिखो फटाफट जल्दी से। इंसेप्शन ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड बिगिनिंग, शुरुआत। किसी भी चीज की जो इंसेप्शन होती है वो कहलाती है शुरुआत, वहां की बिगिनिंग। ठीक है, इंसेप्शन तो हो गया। अब आया है क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स क्या होता है? एंड। लिखो फटाफट जल्दी से। क्लाइमैक्स ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड एंड। क्लाइमैक्स मतलब एंड, यानी कि ये हो गया एंड और ये हो गई शुरुआत। तो ये आपस में एक दूसरे के एंटोनियम भी हो सकते हैं। तो इंसेप्शन इज बिगिनिंग, शुरुआत, और क्लाइमैक्स क्या होता है? एंड। अब एक बड़ा ही प्यारा सा दिखने में एक वर्ड यहां पर आया है, ये क्या है? जरा इसको मैं लिखता हूं। इसको कहां पे लिखूं, कहां पे लिखूं? यहीं पे लिख देता हूं, ये हटा देता हूं। अब इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है जरा ध्यान से सुनो। मलारकी। क्या है? बोल के बता नेगी बेटे। हाँ, नेगी ने कहा है मलारकी। क्या है बेटा? मलारकी। अब मलारकी क्या है? लिखो जल्दी से। नॉनसेंस टॉक। नॉनसेंस टॉक, यानी कि इसे हिंदी में कहते हैं बकबक, बकवास। मैं तुम्हारी बकबक सुनने नहीं आया हूं, मैं तुम्हारी बकवास सुनने नहीं आया हूं।
आई बात समझ में नहीं? आई वॉन्ट लिसन योर मलारकी। तो मलारकी क्या होगा बेटा? मलारकी इज नॉनसेंस टॉक। लिखो फटाफट जल्दी से, कॉपी करते चले जाओ। मलारकी इज नॉनसेंस टॉक। एस, हाँ, मलारकी इज नॉनसेंस टॉक। एक्मे तो बेटा इसका होगा, जेनिथ का। एक्मे, ACME, एक्मे लिख लो जल्दी से। एक्मे भी होता है पिनेकल या पीक। एक्मे इज पिनेकल या पीक। हाँ, चलो भाई अगला वर्ड लिखो फटाफट। गो फॉर द नेक्स्ट वर्ड गाइज। एक बार जल्दी से शेयर मार दो फटाफट सारे के सारे, और लाइक वाइक करते रहना जरा। लाइक आज 10,000 से कम नहीं होने चाहिए। ठोक दो एक बार फटाफट जल्दी से, और दिखा दो कि भैया खड़गवासला के दीवाने, बेलगांव के दीवाने इस समय यूट्यूब पर हैं। तो आसपास आने से जरा दूर बचें सभी लोग। दिखा दो एक बार फटाफट जल्दी से। नेव, नेव बताओ फटाफट क्या होता है? नेव होता है, मैं लिख दूं इधर भी, नेव, KNAV। अब बताओ फटाफट पहले ये नेव क्या होता है? ये नेव होता है बेईमान, ठीक है? डिसऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट, बेईमान, धूर्त, डिसऑनेस्ट। लिख लो जल्दी से के वाला नेव। लेकिन यहां पर NAIV वाला है, तो ये होता है ऑनेस्ट। ये ईमानदार, सिंपल पर्सन होता है, सीधा साधा, जिसका कोई भी मूर्ख बना सके। तो यार उसे तो हम क्रेडुलस भी कह सकते हैं। इसका मतलब क्रेडुलस इसका क्या हो गया? सिनोनियम। द मीनिंग ऑफ द वर्ड क्रेडुलस इज सिनोनियम। क्रेडुलस जो होता है, तो उसको याद करो, मैंने कुछ प्राचीन काल की बात है, जब कोरोना काल हुआ करता था, तो मैंने आपको गलीबल बताया था ना, बताया था। तो लिखो फटाफट गलीबल जल्दी से आंसर। राइट द मीनिंग गलीबल। गुलीबल भी मैंने आपको बताया था। गलीबल का मतलब होता है, क्या होता है गलीबल का मतलब? गलीबल का मतलब होता है बेटा क्या? बोलो फटाफट जल्दी से। सीधा साधा, जिसका कोई भी मूर्ख बना सके। अब कौन कौन बचा भाई? तो उल्टा तो कनिंग हो गया, ये इसका आंसर है, क्योंकि ये सीधा साधा है, ये चालाक है, ठीक है? कॉर्पुलेंट कौन होता है? ओहो हो, कॉर्पुलेंट। आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं, बिल्कुल है, ये ऐसे निकला होता है इस तरीके से, यानी कि मोटे हल है, हट्टे खट्टे लोग, हट्टे खट्टे नहीं, मोटे होते हैं ये। हट्टे खट्टा होना एक अलग सेंस है, ये मोटे होते हैं। तो कॉर्पुलेंट इज प्लम्पी। लिखो फटाफट, PLUMPY, प्लम्पी। मोटे लोग होते हैं ये, चबी, पूरी चर्बी होती है इनके ऊपर भैया। ये खाते पीते हैं, बिल्कुल रसगुल्ले खाने बैठ जाएं तो बारात में हंगामा मचवा दें ये ऐसे होते हैं, चबी, ठीक है भाई? ऑप्युलेंट अलग होते हैं। ऑप्युलेंट होते हैं रिच। ऑप्युलेंट लोग होते हैं धनी लोग, पैसे संपत्ति वाले लोग। बहुत सारे लोग हैं जो धन संपत्ति वाले लोग हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे, शाबाश। ठीक है भाई, तो इनको हटा दें यहां से। फटाफट नोट कर लो जल्दी से, मैं हटा रहा हूं यहां से। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लिया करो, अगर ना लिख पाओ तो स्क्रीन, हालांकि मेरे साथ साथ लिखते रहा करो, मेरे साथ साथ नोट करते रहा करो। चलो मैं हटा रहा हूं यहां से, स्क्रीनशॉट ले लेना। लो भाई, अगला वर्ड है मॉइस्ट। ये एक स्क्रीनशॉट भी इसमें है आपके सामने। पहले आप इसका मीनिंग बताओ, तब तक मैं इसे पढ़वाता हूं ये क्या लिखा हुआ है।